टेट के विरोध में आज भी मैनपुरी के अंदर प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम जो पदाधिकारी और शिक्षक थे वो इकट्ठा हुए। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा यहाँ के अधिकारी को। हमारे साथ है कुछ शिक्षक, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की जो टेट कंपलसरी किया गया है, किस तरीके से इसको देखते हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो बाद में जब हम लोग नौकरी में आए हैं तो उसके बाद अगर कोई चीज़ थोपना जो है और फिर उसको दोबारा परखना कि इनमें जो है उस लायक है कि नहीं है, तो हमारी बेइज्जती और हमें और पूरे विभाग को शर्मसार करने वाली स्थिति है। इसका हम लोग सब विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार से, और डबल इंजन की यहाँ सरकार भी है, तो ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ से जो है प्रस्ताव बना के वहाँ भेजें और नियम कानून में बदलाव लाएं। जिस दिन से आपने जो व्यवस्था लागू की है, टेट वाली लागू की है, उसके से पहले लागू करना ये कहीं भी न्यायोचित और न्याय संगत नहीं है। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने अपने विभाग को ये इसके लिए बोला कि जो शिक्षक पुराने समय से लगे हुए हैं और समय समय पे ये तमाम तरह की ट्रेनिंग भी इन्होंने की है, तो इनको किसी भी तरीके से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए कोई याचिका, पुनर्विचार याचिका भी डालने की बात आई है सामने। हम लोग वही कह रहे हैं कि जब यहाँ से लेके वहाँ तक उनकी सरकार है और ये कोई ठोस उपाय नहीं है कि हम जो है रिव्यू दाखिल करेंगे। हम ये चाहते हैं और हम सभी शिक्षकों की मांग है, प्रदेश के पूरे शिक्षकों की मांग है कि वहाँ ठोस अध्यादेश में परिवर्तन लाके और हम लोगों को जो है टेट से बरी किया जाए। चूंकि आज हम लोग रिटायरमेंट के करीब 35 साल की नौकरी के बाद कुछ इसमें नहीं, बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो कम से कम जो है, कुछ लोग तो ऐसे इंटर हेड टीचर हैं, उनके लिए आपने टेट करने के लिए एक अनिवार्यता की है कि स्नातक से कम का आप नहीं दे सकते। तो आप वो चीजें हैं, बहुत सी खामियां हैं। जिस वक्त हम लोग नौकरी में आए हैं उस वक्त हमने सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी हैं सब पास करके आए हैं। बाद में नियम कानून बदलना, थोपना, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि हमें उचित न्याय दिया जाए और सरकार से ये आग्रह और विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हम लोगों की पहल करके हम लोगों के हिसाब से, और जो टेट जो है, हम टेट का विरोध नहीं कर रहे, टेट का विरोध इसलिए नहीं कर रहे, जो आपने समय 11 में लागू किया तो उसके बाद आप लागू करिए, हम लोगों को प्रमोशन से भी छूट दी जाए। क्या जो ये बता रहे कि एक इंटर वाली बात बताई, जो इंटर बीटीसी करके जो शिक्षक लगे, इस तरीके से वो तो टेट अप्लाई नहीं कर सकते उसमें। देखिए, जब नियुक्ति में आए हैं जो भी लोग अध्यापक आए, कोई ना कोई परीक्षा पास करके ही आए। अभी जो टेट बीटीसी कराने के बाद किया जाता है और उससे पहले 2011 से पहले परीक्षा पास करके ही बीटीसी में एडमिशन होता था। तो जब सरकार हमको नियुक्त करती थी तो जो योग्यता निर्धारित सरकार करती थी उसको हम लोग पास करके आए। अब 50 साल की उम्र पर दोबारा परीक्षा कराना, ये तो नैतिकता नहीं है। जब आप लोगों में भर्ती हुई तब तो टेट था ही नहीं, उससे एंट्रेंस होता था, एंट्रेंस पास करके हम लोग बीटीसी कराई जाती थी। अब 2011 से हुआ, 2011 से हम लोग जो पास करके आए वो ठीक है। उससे पहले अगर थोपना, जैसे कोई भी अधिकारी है, IAS है, अब 50 साल की उम्र हो गई, अब उनसे कहा जाए कि IAS दोबारा से परीक्षा पास करो, क्या नैतिक है ये? अच्छा, आप लोगों की नजर में अब क्या इसका रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है, तो इतना आसान नहीं लगता है। ये एक ही व्यवस्था है, केंद्र सरकार अपने संविधान में संशोधन करे और इस कानून को खत्म करके जो योग्यता हम लोगों ने निर्धारित की गई उसी पर रखा जाए, उसी पर रखा जाए। मेरे साथ कुछ महिला टीचर भी है। क्या नाम है? अनुपम सिंह। अनुपम जी, ये बताइए, ये किस तरीके से जो ये टेट वाला जो अभी नया कानून लाया गया है, किस तरीके की दिक्कतें हैं? आपकी भर्ती कब हुई थी? हमारी भर्ती सन 2002 में हुई थी और 2000 का बीटीसी का बैच जो एक टेस्ट क्वालिफाई करके तब हम लोगों को बीटीसी कराई गई थी। उसके बाद में हम लोगों को नियुक्ति दी गई थी। उस समय की जितनी अहर्ताएं थी वो हम लोगों ने सब पूरी की थी। अच्छा, आज आया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जी ऐसा कुछ सुनवाई में आ रहा है कि उन्होंने इसके रिव्यू दाखिल करने के लिए कहा है, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षकों के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए हैं। सरकार हमारे साथ अच्छा करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है और हमें यह भी विश्वास है कि हम जितने भी शिक्षक हैं 2011 से पहले के, उन सभी के लिए सरकार कोई ना कोई अध्यादेश लाकर हम लोगों के लिए सही कार्य ही करेगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। क्या नाम था आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। कब भर्ती हुई थी आपकी? हमारी ये 99 में इंटर बीटीसी की थी। हमारे 97-98 में बीटीसी की थी, तो इंटर ही थी बीटीसी जी। उसके बाद हमारे साथ के सभी थे, जो बैच था वो 2001 तक इंटर ही बीटीसी थी। तो जब इंटर बीटीसी है तो हम आज तक कैसे टेट की परीक्षा दे सकते हैं?
क्योंकि आपको 3 साल उसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। 3 साल ग्रेजुएशन के चाहिए, 2 साल ये चाहिए, 5 साल हमें ये चाहिए। उसके बाद हम टेट क्वालिफाई करने के लिए अवेलेबल हैं, जो कि सरकार इतना टाइम अगर दे तो हम कर लेंगे। अच्छा वैसे भी तमाम ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को समय समय पर कराई जाती है। हाँ, हर बीआरसी से हर साल 2-2 3 ट्रेनिंग से ही आ रहे हैं। अपडेट करने के लिए तो हमें पहले से ही ट्रेनिंग कराई जा रही है, हर साल कराई जा रही हैं। तो अपडेट तो विभाग हमें कराए। ये टेट कोई जरूरी, क्या जरूरी है? जब हम 99 में भर्ती हुए, आज 26-27 साल मुझे हो गई, क्या उससे मैं टीचर अवेलेबल सही नहीं था? अगर पूरी वार्ताएं हमने पास की हैं, इंटर तक 50 केवल डाइट पे होती थी बीटीसी, जिसमें एंट्रेंस से ही आते थे। मात्र जिले में 50-25 लेडीज और 25 जेंट्स होते थे। तो मेरिट के आधार पे मेरिट के आधार नहीं, टेस्ट के आधार, मेरिट नहीं थी उस समय। टेस्ट में मेरिट होती थी, टेस्ट क्वालिफाई किया उसमें मेरिट, तभी तो हम टीचर मतलब बीटीसी की, तो उस समय का टेट वो ही था। तो अब क्या लगता है कि सरकार इसका कुछ हल निकालेगी? उम्मीद पूरी है कि लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार भी पक्ष में कुछ दिख रही है। आज एक योगी जी ने डाला भी है कुछ, उसे अभी हमने सही देखा तो नहीं है, हमारा पक्ष सही है। उससे कुछ आपको राजनीति नजर आ रही है? राजन सिंह है, मैं 2009 में नियुक्त हुआ हूँ। तो हमारा सिर्फ एक बात कहनी है, जैसे कोई नियम अगर लागू बनता है तो वो भूतलक्ष्य नहीं होता है, वो जब मतलब लागू होता है उसके बाद लागू होता है बनता है। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती ये करी है कि मतलब उसको भूतलक्ष्य बना दिया कि अब सबके लिए कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि ये टोटली ये नियम कानून संविधान के विरुद्ध है। ये हम लोग ये केवल टीचरों के लिए क्यों? अगर करना ही था तो सारे विभागों में। अगर ये आपको करना ही है तो लागू कर दीजिए। क्या एक डीएम या एक मतलब वकील या कोई भी विभाग का आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्या सब एग्जाम पास कर लेगा या फिर डॉक्टर पास कर लेगा? वो नहीं कर लेगा। तो ये सब चीजें बातें हैं, इसीलिए हम लोगों को विरोध है। हम लोग चाहते हैं कि इस कानून को जो नियम विरोध है, संविधान विरोध है ये, क्योंकि कोई नियम बनता है तो उसके बाद भी लागू होता है, उससे पहले लागू नहीं होता। कहीं आप क्या लगता है आपको कुछ सत्य छुपाए गए है या कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है? ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक सर, किसी तरह मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक है ये मतलब विचारीय प्रश्न है। और ये बहुत बड़ी हम लोगों से छलावा टाइप का हो रहा है, कहीं नहीं ये रूप से जो है हम लोगों से ये अन्याय हो रहा है। आप भी टीचर ही हैं? जी हाँ, मैं टीचर हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष निवर्तमान MLC श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों को संघर्ष के इस समय में हर स्तर पर साथ रहने का, समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मैं माध्यमिक शिक्षक हूं और हमारा संगठन ये मांग करता है अपने साथियों के लिए कि जब चयन की प्रक्रिया के समय जो नियम लागू नहीं था, उस नियम को आप फिर बाद में उनके ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये जो टेट की अनिवार्यता 2014 से पहले के शिक्षकों पर लगाई गई है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका के लिए जो आया है कि इस पे विचार किया जाएगा और शिक्षकों के साथ में कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसको किस तरीके से? ये उनका एक सकारात्मक पहल है मुख्यमंत्री जी की, और इसके लिए हम उन्हें सभी शिक्षक साधुवाद देते हैं कि इसी तरीके से वो शिक्षकों के हित की बात सोचते रहें, तो शायद हम लोगों को कभी संघर्ष के लिए अपना कार्य, जो कि बहुत विशेष कार्य है, शिक्षक समाज में जो अपना योगदान देता है, उससे विरत नहीं होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी और शिक्षक, जिनका साफ तौर पे कहना कि ये जो टेट जिस समय हम लोगों की भर्ती हुई थी उस समय ये टेट था ही नहीं। तो जब 2011 के बाद जो टेट लागू किया गया है, तो उसके बाद टेट लागू किया जाए तो सही है, लेकिन हम लोगों के ऊपर ये थोपा जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका के लिए जो टीचरों की सपोर्ट में कुछ ना कुछ नजर आए हैं, तो टीचरों का साफ कहना कि शायद अब कोई रास्ता निकलता जरूर नजर आ रहा है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।